एस्ट्रोलॉजर हमेशा दीपक आराम मुदगिल। से जो हमारी तर्जनी उंगली है उसका ये वाला पोर ये उसको अवश्य होगी। दिक्कत में है। नेक्स्ट प्लीज। अब आप देख रहे हैं ये क्राउडेड हैंड है, इसके अंदर रेखाओं का जाल है, बहुत ज्यादा रेखाएं हैं। जब ऐसी कोई हाथ आपके पास किसी जातक का आए, इसका मीनिंग वो ओवर थिंकर है, वो ओवर थिंकिंग करता है। यदि यही रेखाएं डार्क हो जाएं, गाढ़ी हो जाएं, तो साइंटिस्ट भी हो सकता है, जैसे कि आप सब हैं। साइंटिस्ट का मीनिंग सिर्फ साइंस की खोज करना नहीं, हम भी अपने अपने क्षेत्रों में खोज करते हैं और इसीलिए हम यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो यदि रेखाएं डार्क हो जाएं तो साइंटिस्ट, यदि रेखाएं लाइट हैं तो ओवर थिंकर। नेक्स्ट प्लीज। अब ये है जी हाथ एक, इसमें हथेली, अगर किसी के हाथ की हथेली की लंबाई 10 सेंटीमीटर है तो उसकी मध्यमा उंगली की लंबाई 8 सेंटीमीटर होनी चाहिए। यदि 8 सेंटीमीटर से ऊपर उसकी उंगली है तो वो लंबी उंगली में गिनी जाएगी, और 8 सेंटीमीटर से अगर छोटी है तो छोटी उंगली में गिनी जाएगी। लंबी उंगलियों वाले जातक हमेशा आराम से सोच समझकर निर्णय लेते हैं, और छोटी उंगली वाले जातक हमेशा फटाफट से कार्य करते हैं। नेक्स्ट प्लीज। इससे अगले दिखाओ जी। हाँ, ये रहने दो। हाँ जी, इसमें एक चीज ध्यान दीजिएगा, जो हमारी तर्जनी उंगली है उसका ये वाला पोर, सबसे लास्ट वाला पोर, ये बहुत मोटा है, फूला हुआ है बाकी सभी पोरों से, जितने पोर हैं। यदि किसी जातक का ऐसा हाथ आपके पास आए जिसकी तर्जनी उंगली का 3rd फ्लैंज बहुत मोटा हो बाकी सभी से, तो ऐसे जातक एक तो फूडी नेचर का होगा, सेकंड उसकी कमर, बैक पेन उसको होगा ही होगा, कमर में दिक्कत आएगी ही आएगी जी। नेक्स्ट। अब यह है अगर किसी के टिप उंगलियों के जो पहले पोर हैं वो बल्ब की तरह सूजे हुए हों या हम कहें फूले हुए हों, तो इसका मीनिंग जातक बहुत ज्यादा सोच विचार करता है और अपने विचार अपने मन में ही रखता है, वो किसी से शेयर नहीं करता, जिसकी वजह से उसकी उंगलियों के टिप फूल जाते हैं। जैसे वो किसी से शेयर करना शुरू करेगा तो ये उंगलियां नॉर्मल हो जाती हैं। नेक्स्ट जी। यह हम्प नेल, अगर किसी जातक के नेल, नाखून बीच में से ऐसे उठे हों जैसे कछुए की पीठ, तो उस जातक की दिनचर्या 4 दीवारी में ही व्यतीत होती है। ये उसकी ऑक्सीजन डेफिशिएंसी को दर्शाते हैं जी। नेक्स्ट। अब सेम बात है, अगर किसी की तर्जनी टेढ़ी हो जाए, तर्जनी थोड़ी सी टेढ़ी हो जाए, तो भी जातक को ऑक्सीजन डेफिशिएंसी हमारी बॉडी में आ जाती है और उसको निमोनिया, ENT और साथ में सांस की बीमारी ये उसको अवश्य होगी। वो छोटा सांस लेता होगा, उसका सांस चेस्ट तक ही होगा, वो डीप ब्रीदिंग कभी नहीं करता होगा जी। नेक्स्ट। अब है अगर किसी की रिंग फिंगर टेढ़ी हो जाए, अनामिका टेढ़ी हो जाए, तो जातक को पथरी की समस्या और किडनी की समस्या, जितनी वो टेढ़ी होगी उतनी ही उसके जीवन में चांसेस होंगे कि वो आएगी ही आएगी। नेक्स्ट। ये है जी चंद्र पर्वत, हमारी तर्जनी उंगली के सबसे नीचे जाके जो पर्वत होता है उसको हम चंद्र पर्वत कहते हैं, पता भी होगा आप लोगों को। यदि इस पे क्रॉस आ जाए, इसका मीनिंग है जातक का चंद्रमा कुंडली में अच्छा नहीं है, हो सकता है कि नीच राशि में हो सकता है कि वो कैसे ही पीड़ित हो, और ऐसे व्यक्ति को डिप्रेशन की समस्या जरूर 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 होगी जी। नेक्स्ट। हाँ जी, अब आइए अंगूठे पे। अंगूठे के हमने 3 लाइन्स बनाई हैं, किसी के 2 भी होती हैं, किसी की 4 भी होती हैं। मान लो 3 है। सेकंड जो लाइन है ये, अगर इस पे आई बनी हो, कोई द्वीप बना हो, तो जातक का रिश्ता किसी मिलन या जानकारी वाली जगह पर होता है। जातक का विवाह के लिए रिश्ता किसी जानकार वाली जगह पर होता है। यदि ये लाइन सीधी है तो फिर किसी अनजान परिवार से रिश्ता जुड़ता है।
ये भी इसकी एक अच्छी प्रेडिक्शन है जी। नेक्स्ट, अब है एक बहुत ही अच्छी प्रेडिक्शन। हमारे थंब में सबसे लास्ट जो एक विभाजन रेखा होती है, ये जाल के रूप में होती है। जाल के रूप में विभाजन रेखा है और उसके अंदर एक सर्कल बन जाए, उस जाल में एक सर्कल बन जाए, यदि वो है तो 101% जातक को जुड़वा बच्चा होने का योग होता है, जुड़वा बच्चे होने का योग होता है जी। नेक्स्ट, हाँ जी, एक और छोटी सी प्रेडिक्शन है। किसी के हाथ में यदि मंगल लाइन, मार्स लाइन है, जरूरी नहीं कि सभी के हो, लेकिन किसी की यदि है तो दिल से कभी नहीं चाहेगा फ्लैट में रहना। उसको आपके है, उसको अंदर से ये होगा, मजबूरी में बेशक रह ले, लेकिन अंदर से जो उसकी चाहत है वो ये होगी कि नींव से लेके छत तक मेरा हो, मेरा फ्लैट ना हो। ये है सेम, देखिए है मैडम का जी। नेक्स्ट, हाँ जी, एक ये प्रेडिक्शन है कि यदि भाग्य रेखा, शनि की लाइन और सूर्य की लाइन, सूर्य की लाइन इस जो ये है अनामिका, इसके लास्ट इस बॉर्डर को टच कर ले, शनि की उंगली को शनि रेखा टच कर ले, तो जातक पर लोन, ऋण अवश्य होगा। वो ऋण लेगा ही लेगा, उसको बचना चाहिए, लेकिन कई बार नहीं बचते। अगर ले लिया तो ये योग है ऋण लेने के। एक इसकी अगली फोटो है, वो दिखाई यहाँ पे। ये सेकंड जो मैंने पिक्चर लगवाई है, इसमें क्या है कि यहां तक था ऋण का योग, आपने पिछली फोटो में देखा है ऋण का योग। अब इससे ये ऊपर चली जाए, ये ऊपर कितनी मर्जी यहां तक आ जाए, यहां तक आ जाए, यहां तक आ जाए, तो ऐसे व्यक्ति बैंक करप्ट होते हैं, दिवालिया घोषित हो जाते हैं। यदि वो ऋण ले तो उनको ऋण नहीं लेना चाहिए जी। आगे भी है कोई? हाँ जी, ये एक बड़ा आसान सा एक तरीका है, फॉरेन सेटलमेंट के योग। किसी की जीवन रेखा में से कोई रेखा चंद्र पर्वत की तरफ आ जाए तो व्यक्ति विदेश में सेट होता है। किसी की जीवन रेखा ही चंद्र पर्वत की तरफ घूम जाए तो व्यक्ति जाता भी विदेश में है, रहता भी विदेश में है, और एंड समय भी उसका विदेश में ही होता है, वो वापस नहीं आ पाता जी। एक और भी है, हाँ जी, अगर लाइफ लाइन को शुक्र पर्वत से कोई रेखा काटे तो ससुराल पक्ष की तरफ से टेंशन आती हैं, वाइफ की तरफ से टेंशन आती हैं। फटाफट कर दो। नेक्स्ट, मंगल पर्वत की तरफ से कोई लाइन काटे लाइफ लाइन को तो अपने कुटुंब की तरफ से टेंशन आती है। ठीक है जी। एक और है, वो भी दें प्लीज। यदि किसी की मंगल पर्वत से 2 लाइनें समांतर चलें और चलकर जीवन रेखा को छू लें, ऐसा व्यक्ति कुंडली में मंगलीक मिलेगा। ये मंगलीक होने की Thanks for watching.